नमस्कार। भावराव देवव्रत सरस्वती विद्या मंदिर में हिंदी आचार्य दयाशंकर। अभी 10वीं कक्षा की हम 2 कक्षाएं ले चुके हैं। लखनवी अंदाज में आज हमारा तीसरा दिन है। पाठ का सार, लेखक परिचय, शब्दार्थ आप सभी कुछ कर चुके होंगे। एक चित्र भी सुंदर सा बना चुके होंगे लखनवी अंदाज का। आज बना लीजिएगा अगर नहीं बनाया है तो। प्रश्नोत्तर हम आरंभ करने जा रहे हैं। पहला प्रश्नोत्तर आपकी कक्षा का एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है। ये आपके एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन आप चेक कर लीजिएगा और समझ लीजिए। आज 3rd डे में आपका ये वाला काम है। लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि उनसे बातचीत करने की तनिक भी उत्सुकता नहीं है। आंसर देखिए। लेखक के अचानक डिब्बे में कूद पड़ने से नवाब साहब की आंखों में एकांत चिंतन में खलल पड़ जाने का असंतोष दिखाई दिया। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि ये क्यों चढ़ गए। मैं अकेले ही सही था और अकेले ही खीरे को खाता, लेकिन उनके चढ़ने से उनके मन में एक ग्लानि हुई। यह क्यों चढ़ा ये। आगे, ट्रेन में लेखक के साथ बातचीत करने के लिए नवाब साहब ने कोई उत्साह प्रकट नहीं किया। इससे लेखक को स्वयं के प्रति नवाब साहब की उदासीनता का आभास हुआ। लेखक को ऐसा लगा कि मुझसे बात नहीं करना चाहते हैं, लगता है इनके मन के अंदर कोई उदासीनता है। अर्थात बल्कि वो तो अपने मन में खोए थे और लेखक को लगा कि ये व्यक्ति बात करेगा या कुछ। उसने बात भी नहीं की, चुपचाप बैठे रहे, क्योंकि वो उनसे सुखी नहीं थे और वह नहीं चाहते थे कि वो इस डिब्बे में आके बैठे। पहला प्रश्न बड़ा इजी। दूसरा प्रश्न, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च भुरका, अंततः सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को अंकित करता है। क्लास 10वीं कक्षा के बच्चे हैं। आप कोई भी इसका क्वेश्चन अगर आंसर बताना चाहेंगे तो क्या बताना चाहेंगे? यही बताएंगे ना कि लखनऊ के थे, नवाबी थे, खाया कुछ नहीं, दिखा रहे हैं अपने आप को। इसका मतलब इनके दिखाने में ये हाल है, तो जब ये खाएंगे तब क्या करेंगे, है ना। तो वो धीरे धीरे निरंतर बढ़ती हुई इच्छा है। मेरे मन के अंदर से इच्छा है कि वो इसलिए सूंघते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि मैं तो नवाब हूँ और बाद में भी खा लूँगा, लेकिन दिखा तो दूँ कि मैंने क्या चीज़ खरीदी है, दिखाने की। तो वास्तविकता नहीं, व्यक्ति अपनी वास्तविकता को छिपाता है, वो अपने आप को दिखाने की चीज़ में थे। आंसर क्या है देखिए। नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च भुरका, अंततः सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। उनका यह बर्ताव स्वयं को खास दिखाना और लेखक पर अपनी अमरी का रोब झाड़ने के लिए। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये गंदा कर रहा हूं लेकिन आप समझिए। अमीरी का रोब झाड़ने के लिए था। उनका ऐसा करना दंभ, मिथ्या, आडंबर, प्रयत्न, प्रदर्शन, प्रियता एवं व्यावहारिकता, खोखलेपन की ओर संकेत करता है। क्लास, इन्हीं 3 पंक्तियों से आप पाठ का और अच्छा सारांश समझ जाएंगे। इससे आप बिल्कुल पाठ को भूल नहीं सकते। कैसे? अमीरी का रूप झाड़ने के लिए था। उन्हें अपने आप को दिखाना था उनको कि देखो मैं कितना अमीर हूं, कि मैं तो बस सूंघता हूं उसे, बाद में खाऊंगा तब आगे और क्या क्या, या और क्या क्या मेरे पास चीजें। उनका ऐसा करना दंभ, मिथ्या, आडंबर, सामान्य सी बात है। भगवान कह रहा हूं। कबीरदास जी भी थे, वो भी इस बात को क्या के गए कि लोग आडंबर करते हैं, लोग एक प्रकार का दिखावा करते हैं, लोग वास्तविकता को नहीं जीते हैं। नवाबी साहब यहाँ आडंबर कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रियता दिखा रहे हैं, उनके व्यवहारिक खोखलेपन की ओर संकेत करता है। नवाबी साहब का पूरा जो व्यवहार है वो एक दिखावा है। इस चीज को यशपाल जी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। प्रश्न 3, बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप क्या सहमत हैं? अपने इस कथन के द्वारा, माफ कीजिएगा, अपने इस कथन के द्वारा लेखक ने नई कहानी के दौर पर व्यंग किया है। नई कहानी के दौर के लेखकों पर व्यंग किया है। कहने का मतलब है हम सभी पर है। हम हिंदी पढ़ने वाले बच्चे हैं, हिंदी पढ़ने वाले आचार्य हैं, कई प्रकार की चीजें हैं जो हम नई सोच समझते हैं।
जरूरी नहीं कोई चीज़ ही दिखा के हम कोई कार्य करें। हम यदि हमें हमारे सामने कोई भी चीज़ ना है नहीं है तो हम उसको देख के भी एक नया विचार कर सकते हैं। तभी बता रहे हैं कि नई कहानी के दौर के लेखकों पर भी व्यंग किया गया है कि किसी भी कहानी की रचना उसके आवश्यक तत्वों, कथा वस्तु, मतलब मेन स्टार्टिंग कौन किस पर हो रही है, घटना किस घटना पे है, किस पुत्र पुत्री पे या अन्य जन पे है, बिना संभव नहीं होती। ये तो आप जानते हैं कि किसी भी कहानी की रचना उनके आवश्यक तत्वों के बिना नहीं होती। घटना तथा कथा वस्तु कहानी को आगे बढ़ाते हैं। भगवान श्री कृष्ण एक जब अपने समय में थे, अगर यदि वही ना होते तो आज हम शायद उनकी स्टोरी को नहीं समझ पाते। घटना हुई बहुत सारी तभी समझ पाए। वही बताना चाहते हैं कि कोई पात्र कथा वस्तु हो तभी आगे बढ़ते हैं, यदि कुछ ना हो तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। पात्र द्वारा संवाद कहे जाते हैं, ये कहानी के लिए आवश्यक तत्व हैं। यदि हमें कोई कहानी करनी है तो उसके लिए हमें कथा वस्तु, पात्र, घटना चाहिए। प्रश्न है, बिना विचार, घटना और पात्रों की भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के विचार से आप कहां तक सहमत हैं? आपके सामने उत्तर है, अपने इस कथन के द्वारा लेखक ने नई कहानी के दौर के लेखकों पर व्यंग किया है। जो आज की आधुनिक जिंदगी में नए नए लोग हैं, नए नए लेखक हैं, उन पर व्यंग किया गया है कि तुम हमेशा विचारधारा पे, घटना पे कहानी बना सकते हो, पर क्या एक ऐसी जगह जहां कोई ना विचार ही नहीं है तो क्या आप कोई कहानी बना पाएंगे? उन पर व्यंग किया है लेखक ने। और हमें एक कहानी बनाने के लिए इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, परंतु लेखक को कुछ विचारधारा अपने आप स्वयं आई जब नवाबी साहब किसी वास्तविकता को छुपाने के चक्कर में अपना कार्य पूरी तरह से नहीं कर पाए। अपने सामने रखा हुआ खीरा सूंघ कर हटा दे रहे हैं। उसी प्रकार उन्होंने बताया कि अगर कोई कार्य करने जा रहे हैं और कार्य वहाँ है ही नहीं तो उस कार्य को बढ़ाने के लिए हमारे अंदर इच्छा मन के अंदर जग सकती है, कहानी बन सकती है। प्रश्न 4, आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? बिल्कुल सही, मैंने आंसर देखा, आप भी देख ही रहे हैं उत्तर। इस कहानी का नाम झूठी शान, इस कहानी का नाम झूठी शान भी रखा जा सकता है, क्योंकि नवाब ने अपनी झूठी शान शौकत को बरकरार रखने के उद्देश्य से अपनी इच्छा को नष्ट कर दिया। जो उनकी इच्छा थी कि मैं खीरे को खा लूं, अपने नवाबी पद के कारण, अपना दिखावा करने के कारण कि मेरे पास बहुत कुछ है और भी बहुत सारे खीरे हैं, या देखिए मेरे पास खीरा है, तो उसको दिखाने के कारण भी उन्होंने अपनी इच्छा को खराब कर दिया और एक झूठी शान उन्होंने जाहिर की। अगर आप कुछ और भी शीर्षक देना चाहेंगे तो क्या देना चाहेंगे? आप खुद सोच कर लिखिएगा। इसमें जो मुझे लग रहा है तो मैं भी दिखा सकता हूँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि नवाबी साहब का एक क्या निबंध इसमें और देना हम दे सकते हैं। देखिए, मैं तो ये दूंगा इसका दिखावा कर्म। कुछ साथ ना है, नहीं है, लेकिन फिर भी हम दिखावा कर रहे हैं तो हमारे लिए खराब है। और आपका ये अंतिम प्रश्न, रचना और अभिव्यक्ति का। नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में लिखिए। देखिए, कक्षा 10वीं के बच्चे हैं आप और अपने ही विद्यालय के सभी बच्चे देख रहे होंगे। मैं आपसे एक बार ये कहना चाहूँगा, इस चित्र को जरूर बनाइए कॉपी में। जिस तरह वो खा रहे हैं, जिस तरह वो हरकतें कर रहे हैं, उससे और अच्छा एक आपके सामने चैप्टर का खुला रूप सामने आएगा। उत्तर क्या है देखिए, लेखक को भी रखिए, ड्राइंग बनाइए, सुंदर प्रस्तुति कीजिए। सेकंड क्लास के एकांत डिब्बे में बैठे नवाब साहब खीरा खाने की इच्छा से 2 ताजे खीरे एक टोले पर रखे हुए थे। पहले तो उन्होंने खीरे को खिड़की से बाहर निकालकर लोटे के पानी से धोया, सारी घटना दिखाई गई है, और तौलिए से साफ कर पानी सूखा, जेब से चाकू निकाला, फिर बड़े सलीके आराम से, सहज भाव से छिलका उतारकर बाहर फांके बनाने लगे। खीरे की पतली फांकों को करीने से तौलिए पर सजाया। अपने ही तौलिए पर पतले पतले खीरे काटे और एक तौलिए पर रख दिए।
लेकिन उन्हें सूंघा नहीं। ये मैंने ऐसे ही बनाया आपको समझाने के लिए। उसके बाद जीरा मिला नमक और मिर्च छिड़क कर इसके बाद एक एक करके उन फाकों को उठाते गए, उन्हें सूंघकर खिड़की से बाहर फेंकते गए। सूंघा और खिड़की से बाहर फेंक दिया। देखिए लास्ट वाली लाइन क्लास आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। इसके बाद देखिए यहाँ से छिलकर उसकी फांके बनाने लग गए, खीरे की पतली फांकों को करीने से तौलिए पर सजाया। उसके बाद जीरा मिला नमक और मिर्च छिड़का। इसके बाद एक एक करके उन फांकों को उठाते गए और उन्हें सूंघकर खिड़की से बाहर फेंकते गए। फांकों को उठाया और बाहर फेंकते गए, लेकिन वो खुद उन्होंने खीरा नहीं खाया। इस इच्छा शक्ति से वो दूर हो गए, अपनी ही चीजों को खा नहीं पाए और अपने दिखावा को इतना किया कि सामने वाला व्यक्ति भी समझ गया कि वो केवल नवाबी है और उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं। इस तरह बच्चों आज प्रश्न आपके जितने हो गए। इसके अलावा एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस अगर आपके होंगे या भी हैं तो वो आपको स्वयं करने हैं। मुझे लगता है पाठ पढ़ने के बाद आपको थोड़ा बहुत या अच्छा समझ आया होगा। इसके बारे में आप बाद में बताइएगा। धन्यवाद।